वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस मैकेनिकल एकेडमी पर। आई एम शुभम पराशर, यूर एजुकेटर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। वो कौन सा टॉपिक है फ्रेंड्स, जिसकी मैंने पिछले लेक्चर में बात करी थी। वो टॉपिक है फ्रिक्शन। कौन सा टॉपिक है? फ्रिक्शन। एंड फ्रिक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। वाई? बिकॉज एवरी टाइम इन गेट, ESC, SSC, JEE, ISRO, फ्रिक्शन इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सबका फेवरेट टॉपिक कौन है भाई? फ्रिक्शन। तो हमें क्या करना है? फ्रिक्शन के साथ डील करना है, फ्रिक्शन को समझना है। अच्छा, टेल मी वन थिंग, मुझे बताइए फ्रिक्शन होता क्या है? व्हाट इज फ्रिक्शन? क्या होता है ये फ्रिक्शन? बताएं मुझे। सर फ्रिक्शन एक तरह की फोर्स होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, फोर्स होती है। कैसी फोर्स होती है, कहाँ लगती है? कुछ एनी आइडिया व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन के बारे में आपको क्या क्या पता है? कुछ पता है आपको? बताओ मुझे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, यहीं पर पोस्ट करके। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उसके कमेंट्स करूँगा आपको, नोट इशू। बाकी हम जब लाइव क्लासेस जल्दी शुरू करने वाले हैं, उसके बाद ये डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। अब हमारी लाइव टू लाइव कन्वर्सेशन हो पाएगी फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स इज ए टेंजेंशियल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कैसी है? एक टेंजेंशियल फोर्स है। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन मीन्स घर्षण। मतलब घर्षण का मतलब, हिंदी में बोल रहा हूँ, घर्षण मतलब जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आए, जब कोई भी दो बॉडीज, दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आए, तो क्या होगा? वो दोनों एक दूसरे के ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे, जिसको हम बोल देते हैं कि वो है फ्रिक्शन फोर्स। क्यों एक्सर्ट होती है? व्हाट इज द रीजन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स? जो एक फोर्स एक्सर्ट होती है, मैंने कहा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, वो क्यों एक्सर्ट होती है? बिकॉज द नेचर ऑफ टू बॉडीज आर रफ। उनका नेचर क्या है? रफ नेचर होने की वजह से क्या होगा? बताओ मुझे। सपोज दिस इज अ बॉडी, वन बॉडी, and this is another body, this is another body, one body, two body। तो क्या होगा जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आएंगी? तो ये क्या है? दिस इज व्हाट दिस रिप्रेजेंट, टेढ़ा मेढ़ा। दिस इज बेसिकली द रफ सरफेस, इट रिप्रेजेंटेड द रफ सरफेस। ये क्या? रिलेटिव रफनेस है। ये क्या? रफनेस ऑफ द सरफेस। तो ये क्या करेंगे? आपस में इंटरलॉकिंग बना लेंगी। क्या करेंगी? इंटरलॉकिंग बना लेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? उन दोनों के बीच में एक फोर्स एक्सर्ट होगी। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ बोथ द सरफेसेस, दोनों के सरफेस के बीच में टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ये किस केस में होगा? व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। जब बॉडी किसमें? रेस्ट है। तो ये कौन सी फोर्स एक्सर्ट करेगी? इट इज बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन। भाई जब रेस्ट में है, स्टैटिक्स की बात है, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। जब बॉडी रिलेटिव मोशन में होगी तो कौन सा फ्रिक्शन जनरेट होगा? किस तरह का फ्रिक्शन जनरेट होगा? इट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, कितने कितने तरह के फ्रिक्शन हो सकते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, और कहाँ पे फ्रिक्शन लगता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, बैक फ्रिक्शन होता है। बहुत तरह के फ्रिक्शंस है फ्रेंड, बहुत तरह के फ्रिक्शंस है। आप अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग फ्रिक्शन का यूज करते हैं। बेसिकली जो फंडा है वो यही है फ्रिक्शन का। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसकी फ्रेंड्स? अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन होता क्या है। व्हाट इज फ्रिक्शन? क्या होता है फ्रिक्शन? क्या होता है फ्रेंड्स? अब करते हैं हम उसके बारे में बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होगा बेसिकली फ्रिक्शन? क्या होगा फ्रेंड्स फ्रिक्शन? बेसिकली व्हेन टू सरफेसेस, जब दो सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट। क्या आते हैं? कॉन्टैक्ट में आते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। आइदर, या तो दे आर इन, किस में हो? रिलेटिव मोशन। या तो वो हो रिलेटिव मोशन में, और या उनके पास को क्या हो? हैविंग टेंडेंसी ऑफ मोशन। या उनके पास क्या हो? टेंडेंसी हो किसकी? मोशन करने की। कौन सा मोशन? रिलेटिव मोशन। कौन सा मोशन? रिलेटिव मोशन। ठीक है। देन देयर एक्सर्ट, क्या होगा उसके बाद? देयर एक्सर्ट ए
फोर्स इन विच डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन। क्या होगा, एक फोर्स क्रिएट जनरेट होगी किस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑन द टू सरफेसेस, दोनों के दोनों सरफेसेस पे, इक्वल एंड अपोजिट। क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट। दिस फोर्स विच एक्सर्ट बिटवीन द टू सरफेसेस इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्शन फोर्स। क्या होती है ये, फ्रिक्शन फोर्स होती है फ्रेंड्स। दिस इज व्हाट, फ्रिक्शन फोर्स। तो अपने को डेफिनेशन पता लग गया कि फ्रिक्शन फोर्स होती क्या है फ्रेंड्स, फ्रिक्शन फोर्स होती क्या है। अब फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करती है, फ्रिक्शन फोर्स किस पर डिपेंड करती है, फ्रिक्शन फोर्स नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट, सिर्फ सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है क्या सरफेस एरिया दोनों का जो कॉन्टैक्ट में आ रहा है, बट इट आल्सो डिपेंड अपॉन व्हाट, किस चीज के ऊपर और डिपेंड करेगी, द नेचर ऑफ द सरफेसेस। दोनों सरफेसेस का नेचर कैसा है, मींस वो कितनी रफनेस क्रिएट कर रहे हैं। जितनी ज्यादा रफनेस उतनी ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स, जितनी ज्यादा रफनेस उतनी ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स नॉट ओनली डिपेंड ऑन सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट but also nature of the surfaces in contact, कि किस तरह के सरफेसेस है जो कांटेक्ट में आ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, हमने देख लिया कि फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, जस्ट डेफिनेशन हमने पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा ना, आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन फ्रिक्शन का नहीं रुकेगा, एक भी क्वेश्चन फ्रिक्शन का नहीं रुकेगा। अब हमने बात करी भाई फ्रिक्शन की, वो फोर्स होती है जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगती है जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं। बिल्कुल आते हैं सर, बिल्कुल लगती है। अब कितने तरह के फ्रिक्शन होते हैं बेसिकली, एक तो होगा दोस्तों स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा कौन सा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। यही दो तरह के फ्रिक्शन है, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक है काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, एफ एस, इट इज रिप्रेजेंटेड विद एफ एस मीन्स स्टैटिक, एफ मीन्स फोर्स, स्टैटिक फोर्स ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ओके फ्रेंड्स, हमने ये देख लिया कि ऐसे रिप्रेजेंट इनको करते हैं। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन कब आएगा पिक्चर में, व्हेन स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इन पिक्चर, व्हेन द टू सरफेसेस आर रेस्ट। क्या होंगे, जब टू सरफेसेस किस में होंगे, रेस्ट में होंगे, ठीक है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस डज नॉट एग्जिस्ट, जब उनके बीच में क्या हो, रिलेटिव मोशन ना हो, तब क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में कब आएगा बताओ, जब टू सरफेसेस क्या होंगे, इन मोशन, मोशन के अंदर होंगे, उनके बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, तब कौन सा फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। और जब दोनों के दोनों रेस्ट में होंगे तब कौन सा पिक्चर में आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। बिल्कुल आएगा सर। तो अब हम क्या करें, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कुछ और। क्या भाई, फ्रिक्शन को और क्या बोलते हैं, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ फ्रिक्शन, दिस फ्रिक्शन इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, ड्राई फ्रिक्शन। इसको क्या बोल देते हैं, ड्राई फ्रिक्शन, या फिर क्या बोल देंगे, कूलम फ्रिक्शन। ये इसी फ्रिक्शन के नाम है, कूलम फ्रिक्शन। या फिर हम इसको क्या बोल देंगे, फ्रिक्शन विदाउट लुब्रिकेशन, किसी तरह की लुब्रिकेशन के बिना वाला फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, आवर फ्रिक्शन, ड्राई फ्रिक्शन, कूलम फ्रिक्शन, फ्रिक्शन विदाउट लुब्रिकेशन। ओके फ्रेंड्स, नाउ चलते हैं हम अब समझने की कोशिश करते हैं फ्रिक्शन को, एक्चुअली कि फ्रिक्शन है क्या, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमने देख लिया कि दो टाइप के फ्रिक्शन है। अब बात करते हैं हम कौन से टाइप की, पहले टाइप की। पहला टाइप कौन सा था, कौन सा फ्रिक्शन था अपने पास, स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस इज व्हाट, आवर स्टैटिक फ्रिक्शन।
ये क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या होता है और कब लगता है? इट इज रिप्रेजेंटेड विद Fs, अपने को पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Fs से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन? देखो दोस्तों, स्टैटिक फ्रिक्शन इज नथिंग बट इट इज द व्हेन द टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट। जब दो सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट हो, जब कॉन्टैक्ट में आए तो उनके बीच में क्या हो? उनके पास टेंडेंसी हो मोशन करने की, लेकिन एक्चुअल में वो मोशन नहीं कर रहे होते। दे हैव टेंडेंसी टू डू मोशन बट एक्चुअली दे आर इन रेस्ट। क्या है वो? रेस्ट में। देन देयर एक्सर्ट ए टेंजेंशियल डायरेक्शन ए फोर्स विच इज कॉल्ड ए स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम बोल देते हैं क्या कि वो क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? when two surfaces are in contact and trying to slide, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? स्लाइड करने की, trying to slide, but they are not sliding, पर वो क्या कर रहे हैं? स्लाइड नहीं कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं स्लाइड करने की बट दे आर नॉट स्लाइडिंग। वो क्या कर रहे हैं? स्लाइड नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा? देन देयर एग्जिस्ट ए स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होगा? वहां पर एक एग्जिस्ट कर देगा, देयर एग्जिस्ट ए स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या करेगा? वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सर्ट कर जाएगा। किस डायरेक्शन में? हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन फॉर द बिटवीन द टू सरफेस। दोनों सरफेस से टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या करेगा? एक्सर्ट कर जाएगा। और जो क्या होगा? जिसकी वैल्यू क्या होगी? हुज वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या होगी? वेरीज करेगी, वेरीज फ्रॉम 0 टू व्हाट? Fs मैक्स। क्या करेगी? जिसकी वैल्यू वेरी करेगी 0 से लेकर Fs मैक्स तक। समझ गए आप? 0 से लेकर Fs मैक्स तक किस पर डिपेंड करेगी? किस पर करेगी? डिपेंडिंग अपॉन अप्लाइड फोर्स। सर आपने डेफिनेशन बता दी, हमको कुछ समझ में आ गया, लेकिन मजा सा नहीं आया। थोड़ा मतलब समझ नहीं आ रहा हमें, मतलब बोल क्या रहे हो आप। चलिए कुछ समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। क्या करते हैं? कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हमने डेफिनेशन देख ली कि दो सरफेसेस जब कॉन्टैक्ट में आए, ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं स्लाइड करने की पर वो कर नहीं पा रहे हैं, तो उनके बीच में क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सर्ट कर देगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 से Fs मैक्स के बीच, और डिपेंड किस पर करेगी? अप्लाइड फोर्स पे। लेट अस टेक एन एग्जांपल। दिस इज व्हाट? आवर ग्राउंड, वेरी ब्यूटीफुल अर्थ, आई लव माई अर्थ। दिस इज व्हाट? ए बॉडी। यह एक ब्लॉक रखा हुआ इस अर्थ के ऊपर। इस अर्थ के ऊपर क्या रखा हुआ? एक ब्लॉक रखा हुआ। थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसको सीधा करो। इस अर्थ के ऊपर क्या रखा हुआ है? एक ब्लॉक रखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, सर रखा हुआ है, ठीक है। अब हो क्या रहा है? थोड़ा छोटा बन गया, इसको बड़ा बनाते हैं अपन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए एक्चुअली में चल क्या रहा है फ्रेंड्स। कैसे? दिस इज आवर अर्थ। ये क्या है? हमारी क्या है? अर्थ है। दिस इज व्हाट? ब्लॉक। ये क्या है? ब्लॉक है अपना। तो अब हो क्या रहा है फ्रेंड्स? यहाँ पर ब्लॉक के ऊपर कोई वेट है W, जो कि क्या है? डाउनवर्ड एक्सर्ट करेगा। सर बिल्कुल एक्सर्ट करेगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा काम क्या होगा फ्रेंड्स? हम क्या करेंगे? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज व्हाट? आवर ग्राउंड और प्यारा प्यारा अर्थ, और ये क्या हो गया? हमारा प्यारा प्यारा ब्लॉक। ये क्या हो गया? प्यारा प्यारा ब्लॉक। ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर एक वेट लग रहा है, जो कि लग रहा है डाउनवर्ड। अब जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आ रहे हैं, दे विल एक्सर्ट दी नॉर्मल रिएक्शन विद ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? एक्सर्ट करेंगे। तो इसी लाइन ऑफ एक्शन में क्या करेगा? एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर जाएगा यहाँ पर N। इसका अपोजिट एक्सर्ट किस पे करेगा? ग्राउंड के ऊपर करेगा। सर बिल्कुल करेगा, यहाँ पर भी कर जाएगा N। और ये W कहाँ पे लगेगा? अपने को पता कहाँ पे लगता है? अर्थ के सेंटर में लगता है। ये सब कुछ हम कर चुके हैं। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है। इनिशियली क्या है? इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। इनिशियली क्या हो रहा है? देयर इज नो फोर्स, मीन्स 0 किलोन्यूटन फोर्स। कोई फोर्स कहीं पे भी किसी डायरेक्शन में लग ही नहीं रही। अब क्या हुआ?
एक फोर्स लगी इस डायरेक्शन के अंदर कितनी, 1 किलो न्यूटन। कितनी लगी, 1 किलो न्यूटन। ओके लगी सर, बहुत अच्छी बात है। अब क्या हुआ, फिर फोर्स बढ़ के कितनी हुई, 2 किलो न्यूटन। फिर फोर्स बढ़ के कितनी हुई, 3 किलो न्यूटन। जब फोर्स 1 किलो न्यूटन लगी, क्या ये मोशन में आया, नहीं आया। क्या ये मोशन पे आया, नहीं आया। तो किस लिए नहीं आया, क्योंकि एक फोर्स जो इस फोर्स को अपोज कर रही होगी, कहां आएगी, दोनों सरफेस के टेंजेंशियली। अब इस बॉडी की, इस सरफेस की, इस ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है, क्या करना चाहता है ये, इस फोर्स के लगने की वजह से ये चाहता है मैं आगे घूम जाऊं, लेकिन ब्लॉक वहीं का वहीं है। मींस एक फोर्स यहां पर एग्जर्ट कर रही होगी जिसको हम बोल देंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू क्या है, लेट अस से एफएस, जिसकी वैल्यू क्या है, एफएस। मैंने क्या बोला था, दोनों ब्लॉक के बीच में लगती है, इक्वल एंड अपोजिट। जब इसकी टेंडेंसी उधर जाने की है, लेकिन ये रोके रखा है किसने, इस फ्रिक्शन फोर्स ने, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन, सेम वैल्यू एफएस। लगे या नहीं, बिल्कुल। दिस इज अ कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, शुरुआत में क्या लगा, 1 किलो न्यूटन फोर्स लगा, फ्रिक्शन, बॉडी क्या रही, वहीं के वहीं रही, बॉडी क्या रही, वहीं के वहीं रही, कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत अच्छी बात है। फोर्स बढ़ा के कर दिया 2 किलो न्यूटन, बॉडी में कोई चेंज आया, नहीं रहा, वहीं रही। फोर्स बढ़ा के कर दिया हमने कितना, 5 किलो न्यूटन, बॉडी कहाँ रही, वहीं की वहीं रही। सेम इसके पास टेंडेंसी है, ये करना चाहती है मोशन एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आगे की तरफ, लेकिन इसे रोके रखा है किसने, दिस फ्रिक्शन ने, इस फ्रिक्शन फोर्स ने। ओके सर, उसके बाद क्या हुआ, फिर से फोर्स लगी, कितनी लगी, सपोज 7 किलो न्यूटन। फिर से फोर्स लगा दी हमने कितनी, 10 किलो न्यूटन। कितनी लगा दी, 10 किलो न्यूटन, ठीक है फोर्स। अब फिर से फोर्स लगा दी 12 किलो न्यूटन, 12 किलो न्यूटन। भाई जब फोर्स लगी 10 किलो न्यूटन, तब भी ये फ्रिक्शन स्टेडी, मतलब स्टैटिक्स में था, इक्विलिब्रियम में, तब भी ये चीज, ये ब्लॉक नहीं हिला। जैसे ही मैंने 10 से फोर्स बढ़ाई, 12 करी, 10.1 करी, 10.2 करी, इसने क्या कर दिया, मोशन, ये क्या हुआ, चलना शुरू हो गया। क्यों क्यों क्यों, बिकॉज आवर अप्लाइड फोर्स इज मोर देन दी फ्रिक्शन फोर्स। इस फोर्स से ज्यादा हो गया, किसकी वजह से क्या हो गया, मोशन आ गया पिक्चर में, ब्लॉक क्या कर दिया, चलना शुरू कर दिया। अब मेरी बात को समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं, मतलब इस फ्रिक्शन फोर्स की एक वैल्यू होती है जिसको बोल देते हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर हमारी अप्लाइड फोर्स उस फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से पीछे रहेगी या उस जितनी रहेगी, तब क्या करेगा, बैलेंस कर देगा ये फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स को। मींस ये सिस्टम किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। लेकिन जैसे ही वो अप्लाइड फोर्स जो हम लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स, वो बढ़ जाएगी किससे, एफएस मैक्सिमम की वैल्यू से, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से, तो पिक्चर में क्या आएगा, उसी समय ब्लॉक चलना शुरू कर देगा, मोशन पिक्चर में आ जाएगा। फ्रेंड्स क्या पिक्चर में आ जाएगा, मोशन पिक्चर में आ जाएगा। जैसे ही पिक्चर में मोशन आएगा तो क्या हो जाएगा, हम किस में चले जाएंगे उसी टाइम, काइनेटिक फ्रिक्शन में। अब एक किसकी बात कर रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो हमारी बात कहां तक है, एफएक्स की मैक्सिमम वैल्यू, तो वैल्यू तक। अब सर मुझे ये बताइए कि एफएस जो है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती क्या है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। सर बेटा वो देखते हैं, देखो हमने बात की कि इसकी वैल्यू कैसे होती है, 0 एफएस लेस देन इक्वल टू एफएस मैक्स। इसकी वैल्यू कैसे वेरी करती है, ऐसे इस रेंज में रहती है। 0 कब होगा, जब अप्लाइड फोर्स 0 है। एफएस कब होगा, जब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कुछ है। और एफएस मैक्सिमम कब होगा, जब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इसके बराबर है एफएस मैक्सिमम के। कहने का मतलब क्या मेरा, शुरुआत में क्या लग रहा था, 1 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा था, 1 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा था, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हुई, 1 किलो न्यूटन ही। राइट, बिल्कुल अपोज कर दिया इसने, बिल्कुल सर 1 किलो न्यूटन। जब 2 किलो न्यूटन फोर्स लगी तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हुई, सर 2 किलो न्यूटन ही। जब 5 किलो न्यूटन फोर्स लगा तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हुई, सर 5 किलो न्यूटन ही। जैसे ही 10 किलो न्यूटन फोर्स लगा तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हुई, सर 10 किलो न्यूटन। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी फ्रिक्शन फोर्स की, 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन। जैसे ही मैंने 10.1, 10.2, 12, 11, जैसे ही 10 से मैं आगे बढ़ा तो क्या करेगा, फ्रिक्शन इस फोर्स को नहीं रोक पाएगा, पोज नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट्स वैल्यू इज मोर देन दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। और ब्लॉक किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, ब्लॉक किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू को निकालते कैसे फ्रेंड्स, कैसे निकालते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू, उसके बारे में हम देखते हैं। तो
स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम निकालते कैसे हैं? तो अच्छा मुझे एक बात बताइए फ्रेंड्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला जो हिस्सा था ये कौन सा हिस्सा था? इस हिस्से में क्या हो रहा था? ब्लॉक रेस्ट में था, मीन्स इट इज़ ए स्टैटिक्स। ये किस में था? स्टैटिक्स में था। और जैसे ही ये हिस्सा चला नीचे और फोर्सेस लगी, 14 लगी, ये किस में आ गया? मोशन में आ गया, मीन्स किस में आ गया? काइनेटिक्स में। काइनेटिक्स में, काइनेटिक्स में। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? जब अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इस केस को क्या बोलते हैं? व्हाट? इम्पेंडिंग मोशन। इम्पेंडिंग मोशन क्या बोलते हैं? इम्पेंडिंग मोशन। इम्पेंडिंग मीन्स जस्ट ट्राई टू स्लाइड। अभी स्लाइड हुआ नहीं है, जस्ट ट्राई टू स्लाइड, कि होने ही वाला है लेकिन अभी हुआ नहीं है, उस केस को बोल देते हैं इम्पेंडिंग मोशन। हमने स्केजेस थोड़ी सी देख ली फ्रेंड्स। अच्छा अब बात करते हैं एफएस मैक्स की वैल्यू क्या निकालते हैं? क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स ऑन द बॉडी और ब्लॉक। किसके प्रोपोर्शनल है? नॉर्मल फोर्स के। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मल फोर्स के। किसकी वैल्यू? मैक्सिमम की। द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड नॉर्मल फोर्स। किसके प्रोपोर्शनल? अप्लाइड नॉर्मल फोर्स के। तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हम हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस एन। क्या मिलेगा? म्यू एस एन। व्हाट इज दिस म्यू एस? म्यू एस इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको क्या बोल देते हैं? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बहुत अच्छी बात है भाई, हमें क्या पता चला? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट ब्लॉक इज इन मोशन और रेस्ट? कैसे हमें पता लगेगा? हम क्या करेंगे? सबसे पहले ही एफ एस मैक्स की वैल्यू म्यू एस इंटू एन से चेक कर लेंगे। सपोज इसकी वैल्यू आई 40, इसकी वैल्यू आई 40, तो इसका मतलब क्या है कि 40 किलो न्यूटन तक हमारा ब्लॉक किसमें रहेगा? रेस्ट में रहेगा। जैसे ही 40.1 2 3 4 जैसे ही बढ़ना शुरू हुई, क्या हो गया? ब्लॉक किसमें आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। तो स्टैटिक्स कहां तक डील करती है? 40 किलो न्यूटन तक। अप्लाइड फोर्स जब तक एफ एस मैक्स की वैल्यू से बढ़ेगी नहीं तो ब्लॉक किसमें रहेगा? रेस्ट में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। अच्छा सपोज करो अब एक्सटर्नल फोर्स लगी हुई है 30 किलो न्यूटन और एफ एस मैक्स की वैल्यू है 40 किलो न्यूटन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स? कितनी होगी? कितनी होगी फ्रिक्शन फोर्स? वो होगी 30 किलो न्यूटन ही। भाई जितनी फोर्स लगी उसी को तो अपोज करेगा। दिस इज व्हाट आवर फ्रिक्शन फोर्स। तो आप समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो चलिए आगे कुछ बात हम करते हैं। हमने क्या देख लिया? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? इस एग्जांपल से होप आपने समझ लिया होगा। सेकंड इज व्हाट? आवर काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्या होता है? हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन था, उसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट थी? नहीं थी। उसकी वैल्यू कैसे वेरी कर रही थी? सर 0 से लेकर एफ एस मैक्स तक वो कर रही थी वेरी, बिल्कुल कर रही थी, बिल्कुल सही था, आपकी बात कर रही थी। लेकिन जब ब्लॉक इसमें आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। अब हम कब की बात कर रहे हैं? स्टैटिक्स को छोड़ के जब ब्लॉक चलना शुरू हुआ उस समय क्या होगा? देयर एक्सर्ट ए फ्रिक्शन फोर्स विच इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। मींस व्हेन टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट, जब दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में है एंड दे आर क्या कर रहे हैं? स्लाइडिंग। क्या कर रहे हैं? स्लाइडिंग, स्लाइड कर रहे हैं। देन देयर एग्जिस्ट ए काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा हुज वैल्यू इज कांस्टेंट। उसकी वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। एंड इज इक्वल टू व्हाट? एफ के इज व्हाट? म्यू के इंटू एन। दिस इज व्हाट? काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस इज व्हाट? काइनेटिक फ्रिक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगी, ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा फ्रेंड्स। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बहुत अच्छा बात है सर, हमें पता लग गया। अब जैसे ही हमारा ब्लॉक जो है रेस्ट से मोशन में चलना शुरू हुआ, उसी टाइम क्या एक्सर्ट करेगा? फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? काइनेटिक फ्रिक्शन। उसी समय क्या आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन में
चेंज हो जाएगा और उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू के एफ के, मतलब म्यू के इंटू एन। क्वेश्चन में आपको अगर क्वेश्चन दोनों का है, क्वेश्चन डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन स्टैटिक्स का है तो आपको स्टैटिक्स की वैल्यू देगा, अगर क्वेश्चन स्टैटिक्स के बाद मोशन में भी चेंज हो रहा है, रेस्ट से चलना शुरू हुआ है, तब आपको दोनों वैल्यू वो देगा। यू हैव टू चूज, तो अब आपको देखना पड़ेगा खुद से कि कौन सी वैल्यू फोर्स फ्रिक्शन की लगानी है, कौन सा वहां पर उस समय एट ए इंस्टेंट अप्लाई करना है, कौन सा वहां पर मोशन हो रहा है, रेस्ट में है या फिर मोशन हो रहा है, ये देखना है आपको फ्रेंड्स। ओके, तो अब आपको पता लग गया। अच्छा, अब अपने को एक बात पता है, क्या क्या क्या, हमें पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से। कैसे पता चला, बाय एक्सपेरिमेंटली। कैसे पता चला, बाय एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला, ये पता चला। क्यों हुआ होता है ऐसा क्यों, बिकॉज म्यू एस की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है म्यू के से। कितनी ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेट 25% मोर। कितनी होती है, 25% ज्यादा। सर कैसे पता चला, बेटा ये सब कुछ पता चला है एक्सपेरिमेंटेशन से। वी डोंट हैव रिक्वायर्ड कि ये इसके एग्जैक्ट हम एनालिसिस करें, क्योंकि दे ऑल आर इंपेरिकल फॉर्म्स। ये क्या इंपेरिकल्स है, ओके, एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है। ओके सर, पता लग गया हमें, जस्ट कि मैं बता रहा हूं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक मैं ना आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं, किस किस के बीच में, फ्रिक्शन फोर्स और किसके बीच में, हमारी अप्लाइड फोर्स के बीच में किस तरह का डायग्राम जो है बनता है, किस तरह का रिलेशन होता है। दिस इज आवर एक्स वाई एक्सिस, हेयर व्हाट, फ्रिक्शन फोर्स, लेट अस से एफ। दिस इज व्हाट आवर पी, लेट अस से अप्लाइड फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय पी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी अप्लाइड फोर्स, यहाँ पे क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स। तो किस तरह से इनका रिलेशन होता है, इनका रिलेशन कुछ ऐसा होता है, दिस 45 डिग्री। ये कहां तक रहेगा ऐसा रिलेशन, ये रिलेशन कहां तक रहेगा, इसके बाद क्या करेगा, ऐसे गिर जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, इस तरह से चलना शुरू हो जाएगा। हुआ क्या, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 स्टेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की क्या क्या 3 स्टेजेस है। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, जहां पर हमारा एफ एस मैक्सिमम रीच करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा। और ये क्या होता है फ्रेंड्स, एफ के हमारा यहां से पिक्चर में आ जाएगा। मतलब यहां तक, इस पॉइंट तक, पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट लेट अस से सी। ओके फ्रेंड्स, पॉइंट ओ ए तक बॉडी किस में है, रेस्ट में है। बॉडी किस में है, रेस्ट में है। हमारा जो ब्लॉक था वो किस में था, रेस्ट में था, ए पॉइंट तक। तो ए पॉइंट तक कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, वो मोशन होना कब शुरू होगा, जब एफ एस मैक्स रीच कर जाएगा, उसके बाद ही तो मोशन होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट कौन सा है हमारा, ये वाला पार्ट कौन सा है हमारा, स्टैटिक्स। कौन सा पार्ट है, स्टैटिक्स पार्ट है। और यहां के बाद क्या होगा, मोशन शुरू हो गया, तो मतलब ये कौन सा पार्ट है, काइनेटिक्स का पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, काइनेटिक्स का, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, मोशन शुरू हो गया। सर ठीक है आपकी बात। इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर क्या होता है, हमारी अप्लाइड फोर्स पी, अप्लाइड फोर्स हमेशा क्या रहती है, कम रहती है। किससे फ्रिक्शन फोर्स से। किससे रहती है, फ्रिक्शन फोर्स से। बिकॉज जब हमारी अप्लाइड फोर्स थी 2 किलो न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी, 2 किलो न्यूटन। जब अप्लाइड फोर्स थी 4 किलो न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज ऑल्सो 4, दिस इज 6 किलो न्यूटन, दिस इज ऑल्सो 6 किलो न्यूटन। कब तक, जब तक कि एफ एस मैक्स ना रीच पहुंच जाए। दिस इज व्हाट, पी मैक्स। ये क्या होगी, पी मैक्स होगी। इस पॉइंट तक क्या रहेगी, बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी, जब तक एफ एस मैक्स क्या ना रीच हो जाए। मीन्स पी इज लेस देन एफ एस मैक्स, पी इज लेस देन एफ एस मैक्स। अब इस पोजीशन पे क्या होगा, ये कौन सी स्टेट है फ्रेंड्स, ये कौन सी स्टेट है, मैंने बोला था जब जस्ट स्लाइड टू मूव करे, बस मूव हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, जस्ट तैयारी है मूव होने की ब्लॉक की, वो कौन सी स्टेज होती है, इट इज व्हाट, इंपेंडिंग स्टेज। ये क्या है, इंपेंडिंग स्टेज है, बिल्कुल है सर। ये कौन सी थी, स्टैटिक स्टेज थी, ये थी क्या, काइनेटिक स्टेज। ये क्या होगी, इंपेंडिंग स्टेज। यहां पर क्या होगा इस स्टेज के अंदर, P बराबर किसके होगा, एफ एस मैक्स के। किसके बराबर होगा, एफ एस मैक्स के। और उसके बाद क्या आ जाएगा, जब मोशन शुरू हो गया, काइनेटिक्स पिक्चर में आ गई, तो P की वैल्यू क्या होगी, P की वैल्यू बढ़ जाएगी। किससे, एफ के से, काइनेटिक फ्रिक्शन से। सर बिल्कुल बढ़ जाएगी, किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से। जैसे ही मोशन में शुरू होगा तो हमें स्टैटिक्स को छोड़ देना है, वी आर उसी समय हम किस में चले जाएंगे,
काइनेटिक्स में, क्योंकि मोशन पिक्चर में आ चुका है फ्रेंड्स। क्या आ चुका है? मोशन आ चुका है। तो होप आपको यहां तक कुछ कुछ समझ आ गया होगा। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हम देखते हैं क्या है। ये तीनों स्केचेस क्या थी? दीज आर द 3 स्केचेस ऑफ फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं? 3 स्केचेस फ्रिक्शन की। अच्छा, एक टर्म होती है फ्रेंड्स, एक टर्म होती है, क्या होती है? एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। वो क्या होता है? क्या होती है? एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या होता है भाई? What is angle of static friction? It is nothing but ये होता क्या है? It is the angle made by किस के द्वारा? एंगल होता है किस के द्वारा? अपना फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा एंड नॉर्मल फोर्स के द्वारा और नॉर्मल फोर्स के द्वारा। मतलब सर इसका ये क्या मतलब हुआ आपका? भाई बात ध्यान से सुनो बात। इट इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स टू द नॉर्मल फोर्स। क्या होता है? ये एंगल होता है जो कि लगता है किसके द्वारा? रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स। कब? इन द केस ऑफ इंपेंडिंग मोशन। कब लगता है? इन द केस ऑफ इंपेंडिंग मोशन, मतलब जब एफएस मैक्स एक्ट कर रहा हो बॉडी पर। कैसे? आइए समझते हैं। दिस इज व्हाट आवर ब्लॉक। ग्राउंड है ये इसके ऊपर क्या रखा है? ब्लॉक रखा है। सर बहुत अच्छी बात है, ब्लॉक रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ब्लॉक के ऊपर क्या है? इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लग रही है, लेट अस से P। इट इज व्हाट? फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, लेट अस से P। अब क्या हो रहा है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये क्या हो रहा है? यहाँ पर वेट भी लगेगा सर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट ऑफ द ब्लॉक। FBD क्या बनेगा? दिस इज व्हाट आवर ग्राउंड। और ये क्या आ गया अपना प्यारा ब्लॉक। ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा है सर? एक इस पॉइंट के ऊपर है ना, इस डायरेक्शन में P फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर क्या लगेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक है ना, W एक्ट करेगा डाउनवर्ड। सर बिल्कुल करेगा सर। 2 सरफेसेस है वो कॉन्टैक्ट में भी आ रहे हैं, मतलब एक नॉर्मल फोर्स भी एक दूसरे के ऊपर एग्जर्ट ये कर देंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, आपको तो आ गया। इज FBD कंप्लीट? नो सर। वाई? बिकॉज सरफेसेस कौन से हैं? किसकी बात कर रहे हैं? फ्रिक्शन की। ये बोथ सरफेसेस, दिस सरफेस एंड इसका जो ये सरफेसेस है वो कौन से हैं? दिस सरफेसेस आर रफ। कौन से? रफ। अरे भाई हमने पहले जो केसेस पढ़े थे, पहले भी तो इसी ब्लॉक की इतनी बार एग्जांपल लिया हमने कभी फ्रिक्शन की बात की क्यों नहीं की? बिकॉज वो सरफेस कौन से थे? स्मूथ का मतलब वहां पे फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट नहीं करती। हम ऐसा मान लेते थे। क्यों मान लेते थे? बिकॉज ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जहां पर फ्रिक्शन ना एक्सर्ट करता हो। देयर इज नथिंग लाइक स्मूथ। लेकिन वो क्या था? आइडियल केस था। क्या था? आइडियल केस था। वहां पे हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देते थे, उसका फिनोमिना पढ़ना नहीं चाहते थे। अब क्या आ गया पिक्चर में? फ्रिक्शन। पढ़ क्या रहे हैं? फ्रिक्शन। तो जब फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स भी तो आएगी किस डायरेक्शन में? अपोजिट टू द मोशन। मोशन तो सर हो ही नहीं रहा भाई। टेंडेंसी क्या है इसकी? बॉडी क्या चाहती है? फोर्स P लगी कि बॉडी क्या चाहती है? ब्लॉक क्या चाहता है? मैं इस डायरेक्शन में मूव कर जाऊं। इसको कौन मूव करने नहीं दे रहा? देयर इज एक्सर्ट फ्रिक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फ्रिक्शन? Fs। और इस ब्लॉक की क्या होगा? बिल्कुल अपोजिट होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फ्रिक्शन? Fs। ये फ्रिक्शन की वजह से ही तो ब्लॉक आगे नहीं मूव कर पा रहा इस फोर्स के लगने से। अगर सरफेस स्मूथ होता, जैसे ही फोर्स लगी बॉडी मोशन में आ जाती, चलना शुरू कर देती। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है? एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हमें पता है नॉर्मल फोर्स क्या अपवर्ड, किस तरह से लिख देंगे? बाय पॉलीगन ला बना देंगे। एक फोर्स सर इस डायरेक्शन में लग रही है Fs, ठीक है सर। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, कौन सी सर? नॉर्मल फोर्स। दिस इज व्हाट? द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस। ये क्या होगा? रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस। ये जो एंगल होगा व्हाट? दिस एंगल, दिस इज नथिंग बट व्हाट? एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन का एंगल होगा। तो मैं यही बात कर रहा था कि रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स टू दी नॉर्मल फोर्स के साथ जो एंगल एक्सर्ट करेगा रिजल्टेंट फोर्स, किसका? नॉर्मल और फ्रिक्शन का, वो क्या बनाए देगा हमें? एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कब देगा? व्हेन द मोशन इज इंपेंडिंग मोशन, मतलब Fs max is acting। जब बॉडी इंपेंडिंग स्टेज में हो, मतलब जस्ट ट्राई टू स्लाइड, Fs max is acting,
तब जो एंगल हमें मिलेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। वो क्या होगा, एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सर बिल्कुल खूब कही आपने, बिल्कुल होगा। तो इसके बारे में थोड़ी सी लिख लेते हैं, डेफिनेशन क्या होगा, यहां पे लिखते हैं, व्हेन द बॉडी इज इन वर्ज ऑफ मोशन। वर्ज ऑफ मोशन मीन्स जस्ट ट्राई टू मूव, अभी मूव हो नहीं, जस्ट ट्राई टू मूव, कोशिश कर रहा है। और क्या लिख सकते हैं हम, जस्ट ट्राई टू मूव, कोशिश कर रहा है मूव करने की। और क्या लिख सकते हैं हम, इज इन इम्पेंडिंग मोशन, किस में हो, इम्पेंडिंग मोशन में हो। हमें पता नहीं इम्पेंडिंग क्या होता है। इम्पेंडिंग वही स्टेज होती है जब एफ एस मैक्स एक्टिंग करता है, मीन्स क्या हो, एफ एस मैक्स एक्ट कर रहा हो, एफ एस मैक्स एक्ट कर रहा हो, ठीक है। देन क्या होगा, द एंगल मेड बाय व्हाट, नॉर्मल फोर्स एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। तो अब इसको निकाल लेंगे कैसे सर, हमें पता लग गया ये एंगल होता है, हाउ टू फाइंड दिस एंगल। भाई यहां पे टेन रूल लगा लो, क्या दिक्कत है, अपने को पता क्या होता है, टेन थीटा, एस रिप्रेजेंटिंग द स्टैटिक फ्रिक्शन, एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होगा बताओ मुझे। टेन थीटा क्या होता था, एफ एस मैक्स बाय एन, क्या होता था, एफ एस मैक्स बाय एन, सर बिल्कुल होता था एफ एस मैक्स बाय एन। अब अपने को एफ एस मैक्स कैसे निकलता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, एफ एस मैक्स का हमने पीछे ही पढ़ा, क्या होता है, म्यू एस इंटू एन बाय एन, एन से एन कैंसिल आउट, वी गेट व्हाट, टेन थीटा एस इज नथिंग बट म्यू एस। क्या होगा, टेन थीटा एस म्यू एस के ही बराबर होगा, टेन थीटा एस क्या होगा, म्यू एस के ही बराबर होगा। ये एंगल, व्हाट दिस एंगल रिप्रेजेंट, इट इज द एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन का एंगल भी निकाल सकते हैं, व्हाट, एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। वो क्या होगा सर, सेम, व्हेन द बॉडी और ब्लॉक इज इन मोशन देन द एंगल मेड बाय द नॉर्मल फोर्स टू दी, किसके साथ, टू दी रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। कैसे आएगा पिक्चर में, अब उसको देख लेते हैं। आपको फ्रिक्शन समझ तो आ रहा होगा, बहुत ही बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं, बिल्कुल आसानी तरीके से। आप क्या देखना है, काइनेटिक फ्रिक्शन का एंगल, एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन रिप्रेजेंटेड विद थीटा आर रिप्रेजेंटेड, और वी कैन से थीटा के, काइनेटिक के से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओके, थीटा के काइनेटिक फ्रिक्शन। अब क्या होगा, ध्यान देखो क्या होता है, व्हेन द बॉडी और टू बॉडी, दो बॉडी कौन सी है, एक तो ग्राउंड है एक है ब्लॉक, व्हेन टू बॉडी, टू ही लिखो यार यहाँ पे तब अच्छा लगता है, टू बॉडी आर इन मोशन, क्या हो, जब मोशन में हो, देन द एंगल मेड बाय, किसके द्वारा, नॉर्मल फोर्स टू दी रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। यही होता है ना भाई, सर बिल्कुल होता है, सर बिल्कुल होता है। तो कैसे, अब क्या हो रहा है, दिस इज अवर ब्लॉक, दिस इज अवर ग्राउंड, इसके ऊपर क्या लग रहा है, ब्लॉक लग रहा है, ब्लॉक किस में है, मोशन में है, ये पी फोर्स लग रही है, ब्लॉक किस में है, मोशन में है, चलना शुरू कर दिया है। जैसे ही ब्लॉक मोशन में आया, विच फ्रिक्शन एग्जर्ट, कौन सा फ्रिक्शन एग्जर्ट करेगा भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन एग्जर्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है सर। तो उसके में कैसे बनाएंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एग्जर्ट करेगा, वैल्यू क्या होगी, एफ के, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में होती है, वैल्यू क्या होती है, नॉर्मल फोर्स, दिस इज नथिंग बट व्हाट, रिजल्टेंट फोर्स आर। ये क्या हो जाएगा सर, इनका थीटा के, उनके बीच का एंगल। तो कैसे निकालेंगे, सेम टेन रूल, कैसे, टेंजेंट थीटा के इज इक्वल टू व्हाट, एफ के बाय एन। एफ के क्या होता है अपना सर, म्यू के आ जाएगा इसका में पिक्चर, एन बाय एन, देन एन से एन कैंसिल आउट, व्हाट वी आर गेटिंग, हमें क्या मिला फ्रेंड्स, टेंजेंट थीटा
k is equal to mu k, tangent theta k is equal to mu k. This is what our angle of kinetic friction, angle of kinetic friction. This is theta k. कब जब मोशन में हो. स्टैटिक में क्या था, एट द वर्ज ऑफ मोशन, जब एफ एस मैक्स एक्ट करा तब एंगल जो है सबस्टेंड करेगा, तब एंगल जो मिलेगा वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. लेकिन जब मोशन में ही आ गया, अपने को पता है म्यू के की वैल्यू कांस्टेंट है, इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है वर्ज ऑफ मोशन वाला. मोशन कंप्लीटली शुरू हो गया है, तो जो एंगल सबस्टेंड करेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. होप आप सबको ये समझ आ गया होगा. अच्छा फ्रेंड्स, एक बात और बताइए मुझे, कई बार क्वेश्चन पता क्या होता है, क्वेश्चन किस तरह से देता है, कई बार क्वेश्चन में वो दे देता है म्यू के और म्यू एस की वैल्यू है ना अलग अलग नहीं देता. कब नहीं देगा, ऐसी कंडीशंस कब आएगी, इफ म्यू के एंड म्यू एस इज नॉट गिवन सेपरेटली. जब सेपरेटली अलग से क्या करेगा, देगा म्यू एस और म्यू के की वैल्यू. कब होता है ऐसा, एट लो स्पीड्स, बहुत ही कम स्पीड में जब ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा तो ऐसा कोई खास फ्रिक्शन जनरेट भी नहीं हुआ, ना तो वो स्टैटिक रहा, ना बेसिकली वो म्यू एस रहा, ना तो म्यू के रहा, ना बेसिकली वो म्यू एस रहा. बिल्कुल स्लोली पेस में जब वो चलेगा ब्लॉक, तब की मैं बात कर रहा हूं. हो सकता है तब म्यू एस और म्यू के की वैल्यू गिवन ना, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, पहला केस क्या करोगे, म्यू एस म्यू के दोनों की वैल्यू सेम मान लोगे म्यू. ये म्यू आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, इसी को म्यू एस के केस में ले लेना, इसी को म्यू के केस में ले लेना. दूसरी बात क्या करोगे, अपने को पता है फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, एफ एस. स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस मैक्स तक एक्ट करता है, एफ एक्स मैक्स एक्ट करता है. ये बराबर किसकी हो जाएगा, एफ के. यही बराबर किसकी हो जाएगा, एफ पे के. बिकॉज वी डोंट गेट द म्यू के, हमें म्यू के पता ही नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एफ के. बट इन एक्चुअली वी फाइंड प्रैक्टिकली होता क्या है, म्यू के की वैल्यू कम होती है म्यू एस से, म्यू के की वैल्यू कम होती है म्यू एस से. लेकिन उस केस में हम क्या करेंगे, ऐसे लेके और सोल्व क्वेश्चन कर देंगे. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं कुछ. यार एक टर्म और होती है जिसको बोल देते हैं एंगल ऑफ रिपोज. सर वो को क्या होता है बताओ मुझे, क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज. आइए वो भी देखते हैं क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज. ये क्या होता है, थीटा आर. क्या होता है, थीटा आर. इट इज बेसिकली कम्स इन पिक्चर फॉर द इंक्लाइंड ब्लॉक्स और इंक्लाइंड बॉडी. जब बॉडी क्या हो, इंक्लाइंडली वेरी कर रही हो, तब ये पिक्चर में आता है फ्रेंड्स. कैसे पिक्चर में आएगा, सपोज दिस इज अ ब्लॉक, ये क्या है, एक वेज है, ठीक है फ्रेंड्स, और वेज के ऊपर क्या है, ये ब्लॉक रखा है. क्या रखा है, एक ब्लॉक रखा है, ठीक है फ्रेंड्स, ये ब्लॉक रखा है. अब थीटा और होता क्या है बेसिकली फ्रेंड्स, थीटा और वो वैल्यू होती है किसकी, थीटा की. बट वेयर इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा. थीटा की वो वैल्यू जिस वैल्यू के ऊपर ये ब्लॉक जस्ट ट्राई टू स्लाइड, क्या हो, जस्ट ट्राई टू स्लाइड हो, मतलब बिल्कुल मूव करना शुरू ही करने वाला. मतलब कौन सी स्टेज आ गई, इम्पेंडिंग स्टेज में जो एंगल सबस्टेंड करेगा ये थीटा. ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एंगल ऑफ रिपोज. क्या रिप्रेजेंट करेगा, एंगल ऑफ रिपोज. तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, लिखो यहां पर, द वैल्यू ऑफ थीटा एट विच द ब्लॉक जस्ट ट्राई टू स्लाइड और इन impending motion the angle subtended by what, theta is theta r, angle of repose. तो ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिपोज. आइए कुछ देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं. इसके ऊपर यार एक वेट लग रहा होगा इस ब्लॉक का, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट W. सर बिल्कुल लग रहा होगा, ठीक है. अब स्टेज कौन सी है कब बोलेंगे इसका एंगल ऑफ रिपोज, जब इम्पेंडिंग मोशन में हो, कि ये ब्लॉक जस्ट ट्राई टू स्लाइड, अभी स्लाइड होने जस्ट कोशिश करने वाला है स्लाइड करने की. जब क्या करेगा, उस समय क्या लग रहा होगा इम्पेंडिंग मोशन में, एफ एस मैक्सिमम इज
एक्टिंग, क्या एक्ट कर रहा है? एफएस मैक्स एक्ट कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस ब्लॉक का। दिस इज आवर ब्लॉक। भाई डब्लू अपने को पता है डाउनवर्ड ऐसे एक्ट कर रहा है सर, दो सरफेस इस कॉन्टैक्ट में, एक सरफेस ये है कि ब्लॉक का मतलब सर एक नॉर्मल फोर्स तो है ना इस डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रही होगी ऐसे, बेटा बिल्कुल कर रही होगी। और ये क्या है, इंपेंडिंग मोशन में है, तो क्या हुआ, इंपेंडिंग मोशन में है तो क्या हुआ सर, एक एफएस मैक्स भी तो एक्ट कर रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वजह से ये टिका हुआ है। किस डायरेक्शन में, कैसे लिखेंगे उसको? भाई इसकी टेंडेंसी क्या है, ये चाहता क्या है, चाहता क्या है, ब्लॉक चाहता है कि मैं नीचे की तरफ स्लाइड कर जाऊं, बट ये नीचे की तरफ स्लाइड नहीं कर रहा है, तो इसको एक रोक के रखिए, विच एक फोर्स जिसको हम बोल देते हैं व्हाट, एफएस मैक्सिमम इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। और ब्लॉक के ऊपर क्या होगी, इसके अपोजिट डाउनवर्ड में, इस सरफेस के ऊपर सेकंड सरफेस पे इसके अपोजिट डाउनवर्ड में। तो ठीक है सर, ये क्या हो गया, एफ बी डी हो गया, किसका, इसका। तो इस डब्लू के क्या कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा क्या, डब्लू कोस थीटा, एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा क्या, डब्लू साइन थीटा। ये थीटा इज व्हाट, एक थीटा इज व्हाट, दिस इज थीटा, क्या हो जाएगा, दिस इज थीटा। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए मेरे को क्या होगा, जब जब डब्लू साइन थीटा, डब्लू साइन थीटा की वैल्यू कम होगी किससे, एफ एस मैक्सिमम से, इस केस में क्या होगा, बॉडी स्लाइड नहीं करेगी, नॉट स्लाइडिंग, बॉडी क्या करेगी, स्लाइड नहीं करेगी। जब डब्लू साइन थीटा की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी एफ एस मैक्सिमम से, क्या जाएगा पिक्चर में, मोशन, बॉडी क्या कर देगी, मोशन कर देगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, एट द वर्ज ऑफ मोशन, बस मोशन होने वाला है लेकिन अभी हुआ नहीं है, मीन्स डब्लू साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्स। ये कौन सी है, कौन सी स्टेज है, इंपेंडिंग मोशन, इंपेंडिंग मोशन। तो इस मोशन पे जो थीटा की वैल्यू होगी, जो थीटा की वैल्यू होगी उसे हम क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोल देंगे फ्रेंड्स, एंगल ऑफ रिपोज। तो अब करो इसको सॉल्व थोड़ा सा, डब्लू साइन थीटा, ये क्या होता है, एफ एस मैक्स म्यू एस इंटू एन, एन की वैल्यू क्या है, एन इज इक्वल टू व्हाट, डब्लू कोस थीटा। भाई एन किसके बराबर है, डब्लू कोस थीटा। इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या लगाया बेसिकली हमने, ये जो इक्वेशंस मैं लगा रहा हूं ये कैसे मैं लगा रहा हूं, इट इज नथिंग बट द फोर्स सिस्टम। कौन सा फोर्स सिस्टम है, सभी फोर्सेस एक पॉइंट पे मीट कर रही है, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। एक एक्सिस मेरा ये हो गया, दिस इज वन एक्सिस, एक एक्सिस मेरा ये हो गया, दोनों की तरफ मैंने क्या लगा दी, समीशन ऑफ एफ एस, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो। वही तो मैंने लगाई, तभी तो मैंने ये निकाला, तभी तो ये आया फ्रेंड्स। अब आप समझ गए ना, मैंने कोई नई चीज नहीं की है, सिर्फ फोर्स सिस्टम लगाया है, यहां पर भी फ्रिक्शन में भी। सारे क्वेश्चन किससे उड़ाऊंगा, फोर्स सिस्टम से ही। कल भी मैंने आपको बोला था। तो एन की वैल्यू कितनी होगी सर, डब्लू कोस थीटा, डब्लू कोस ऑफ थीटा। तो साइन बाय कोस कितना हो गया, डब्लू से डब्लू कट गया, टेंजेंट थीटा। At this time, theta is what? Theta r must be greater than mu s. This is what? This is what? Our angle of repose. थीटा की वो वैल्यू जब ब्लॉक इसमें आ जाए, इंपेंडिंग मोशन में आए, उसको ही क्या बोल देंगे हम, क्या बोल देंगे हम, थीटा आर, एंगल ऑफ रिपोज। किस केसेस में होता है, बेसिकली इंक्लाइंड बॉडी के केस में, जब क्या हो, बॉडी किसी एंगल के ऊपर रखी हो, किसी वेज के ऊपर रखी हो, इंक्लाइंड हो। अब आप समझ गए होंगे। तो ऐसे निकालते हैं एंगल ऑफ रिपोज। बेसिकली एंगल ऑफ रिपोज बोलता क्या हमें, एंगल ऑफ रिपोज हमें क्या बताने की कोशिश करता है फ्रेंड्स, जरा ध्यान से सुनो। जब थीटा की वैल्यू कम होगी किससे, थीटा आर से। जब थीटा की वैल्यू कम होगी किससे, थीटा की आर से, बॉडी किस में रहेगी, बेसिकली रेस्ट में रहेगी सर, बिल्कुल रहेगी। जब थीटा की वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, थीटा आर के, बॉडी किस में चली जाएगी, किस में चली जाएगी, इंपेंडिंग मोशन में चली जाएगी। एट द वर्ज ऑफ मोशन होने वाला है परंतु हुआ नहीं है। लेकिन जैसे ही थीटा की वैल्यू थीटा आर एक्सीड करेगा, बढ़ेगा, किसमें आ जाएगा, मोशन में। ब्लॉक क्या कर देगा, उसी समय चलना शुरू कर देगा, बिल्कुल कर देगा। तो ये क्या हमें मदद करता है, बेसिकली एंगल ऑफ रिपोज, इट हेल्प्स अस टू फाइंड द मोशन ऑफ द बॉडी।
बॉडी के अंदर कौन सा मोशन हो रहा है, किससे पता चलेगा? एंगल ऑफ रिपोज से। बहुत बार क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जब पूछेगा टेल मी द मोशन ऑफ द बॉडी, एक ब्लॉक ऐसे ऐसे रखा है, डब्ल्यू की वैल्यू दे देगा, थीटा की वैल्यू दे देगा और बोलेगा बताओ कि ये मोशन में है या नहीं। तब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है आपको? थीटा आर। थीटा आर जैसे निकाल दोगे आप देखोगे अगर थीटा आर कम है थीटा से, मतलब बॉडी किसमें है? रेस्ट में है। हमें मोशन पता लग गया, बॉडी की स्टेट पता लग गई, पता लग गई या नहीं? बिल्कुल लग गई सर। जैसे ही बराबर होगा मतलब सर इंपेंडिंग मोशन में है, तो कौन बताएगा हमें कि बॉडी की स्टेट क्या है? वो बताएगा थीटा आर। कहा कौन बताएगा? थीटा आर। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो आपको मैंने इतना सब बताया, आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल यार इजी लैंग्वेज मैंने यूज करी है जब मैंने इसको बताया है। ओके फ्रेंड्स, आई यूज अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज फॉर ऑल दिस, यू अंडरस्टैंड इट वेल आई होप। ओके फ्रेंड्स, नाउ व्हाट वी कैन डू। भाई फ्रिक्शन के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। कौन सा फ्रिक्शन कर रहे हैं? क्या मैंने मोशन की बात करी? सर नहीं करी। मोशन की बात मैं कब करूंगा? फ्रिक्शन दो तरह का मैंने आपको बोला, एक तो है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक मींस मोशन वाला फ्रिक्शन। अभी मैं सिर्फ बात करूंगा स्टैटिक वाले फ्रिक्शन की। किसके? स्टैटिक वाले फ्रिक्शन की। मोशन वाला फ्रिक्शन कब करेंगे? मोशन वाला फ्रिक्शन कब करेंगे? जब हम मोशन में जाएंगे, जब हम मोशन में जाएंगे। समझ गए आप? अभी आपका फोकस क्या है? सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन पे। भाई अभी मैं उसको करा दूंगा ना, कंफ्यूजन हो जाएगी। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, बस वैसे आप पढ़ो। कैसे पढ़ो? वैसे पढ़ो। आपके क्या है, कंफ्यूजन नहीं होगी माइंड में। मैं आपको कुछ इस तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके अंदर किसी तरह की इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को लेके, क्वेश्चंस को लेके कंफ्यूजन ना पैदा हो। क्योंकि जहां कंफ्यूजन होगी ना वहां गलती के चांसेस होंगे। हम पढ़ इस हिसाब से रहे हैं कि कंफ्यूजन बहुत कम हो ही ना यार। बिल्कुल हुई है कोई कंफ्यूजन अब तक? मैंने कहा था एक मेथड है फोर्स सिस्टम, मैंने उससे सब कुछ सोल्व करा। अभी देखो फ्रिक्शन के क्वेश्चन करते हैं। अभी उड़ाऊंगा मैं फोर्स सिस्टम से, अभी के भी उड़ाऊंगा, आप देखना। अभी तो चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चन। किसके? फ्रिक्शन के। सर किसके करते हैं? फ्रिक्शन के। चलो भाई क्वेश्चन शुरू करते हैं फ्रिक्शन के। थ्योरी बहुत पढ़ ली, समझ आ गया फ्रिक्शन क्या होता है, वैल्यूज पता लगी, सब कुछ पता लग गया। नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? नोट करो जरा ध्यान से क्वेश्चन को। बोलता है सर एक ब्लॉक है। मैंने कहा बहुत अच्छा है सर, दिस इज अ ब्लॉक। ब्लॉक रखा हुआ किस पे? सर ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, रखा हुआ है। और क्या बोलता है? बोलता है इस ब्लॉक का वेट कितना है? 100 किलो न्यूटन। 100 न्यूटन है मान लो, ठीक है। 100 न्यूटन इसका वेट है। और अपने को क्या दे दी? सर अपने को है ना म्यू एस की वैल्यू दे दी कितनी? 0.3, और म्यू के की वैल्यू दे दी कितनी? 0.2। निकालना क्या है? निकालना क्या है? एक फोर्स लग रही है एफ इस डायरेक्शन में, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ। निकालना क्या है? इस एफ की वैल्यू बताओ कितनी होगी। इस एफ की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो कैसे करेंगे हम? कैसे करेंगे? फ्रिक्शन का क्वेश्चन आ गया, एफ की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी, हमें एक डाटा गिवन है। हाउ टू अप्रोच। भाई पूरी स्टैटिक्स किस फंडे से उड़ा रहे हैं हम? किस फंडे से कर रहे हैं बेसिकली? बताओ मुझे। अरे भाई फोर्स सिस्टम। मैंने कुछ और करवाया आज तक? आपको ये बताओ, कुछ और मैंने कराया अब तक? कराया मैंने सब कुछ है। ऐसे मत बोलने ना सर नहीं करवाया। भाई हमने सारे मेथड पढ़े हैं जो जिससे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। लेकिन मेरा मेन फोकस किस पे है? फोर्स सिस्टम वाले मेथड पे। क्यों है? क्योंकि मैं उससे सब क्वेश्चन उड़ा दूंगा। भाई क्यों माइंड का इतना यूज करूं जब मेरे एक मेथड से ही सारे क्वेश्चन बनते हो? कैसे बनेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल द फोर्स सिस्टम डायग्राम जैसे ही हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पहला स्टेप क्या था फोर्स सिस्टम को लगाने का? FBD। क्या बनाएंगे? इस ब्लॉक का FBD बना दो भाई। इस ब्लॉक का FBD बना दो भाई। FBD क्या आएगा? सर एक फोर्स है वो इस तरफ लगी हुई है, F बेटा बिल्कुल लगी हुई है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सर यहाँ पे क्या करेगा? इस बॉडी का वेट एक्ट करेगा, W। मैंने कहा बिल्कुल एक्ट करेगा। सर दो ब्लॉक है ना आपस में कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, एक नॉर्मल फोर्स भी नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगी। और नीचे क्या हो जाएगा? सर ये क्या अपना ग्राउंड है, इसके ऊपर भी एक अपोजिट नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगी कुछ ऐसे। और सर ये वेट जो है ना ये सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा। मैंने कहा बेटा बहुत अच्छा, आपने क्या बनाया? फुल्ली FBD। दिस इज व्हाट आवर FBD। बट जब फ्रिक्शन पिक्चर में आ रहा है, म्यू के म्यू एस दिए है, इट मीन्स फ्रिक्शन है। तो क्या ये FBD कंप्लीट है? नो। क्या रह गया? फ्रिक्शन फोर्स तो लगाया नहीं। इस ब्लॉक की क्या टेंडेंसी है? आगे जाने की। ब्लॉक के आगे जा रहा है? सर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? देयर इज एक्सर्टेड फ्रिक्शन फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। उसकी वैल्यू क्या है? FS। उसकी वैल्यू क्या है? FS। अब इस F की वैल्यू हमें निकालनी है। इस F की वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले आप ये देखो, क्या देखोगे बताओ मुझे?
सबसे पहले देखो कौन सा फोर्स सिस्टम है, विच फोर्स सिस्टम इट इज, ये कौन सा फोर्स सिस्टम है बताओ। कोप्लेनर, सभी फोर्सेस एक प्लेन में, सर बिल्कुल है। दूसरा कौन करंट है, सर ये फोर्सेस इस पॉइंट में मिल रही है, एफ भी मिल रहा है, लेकिन ये म्यू के नहीं मिल रहा है सर, कौन करंट नहीं है, ये क्या है सर, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है। मैंने कहा बहुत अच्छा भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। अब सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूं, सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूं, एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू, जब तक ये किस में रहेगा, स्टैटिक्स में रहेगा। एफ एस की वो कौन सी वैल्यू है जहां तक ये क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब ये ब्लॉक जो है चलना शुरू नहीं करेगा। सर इट इज नथिंग बट एफ एस मैक्स, जो हम कैसे निकालते हैं सर, वो होता है म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। मैंने कहा बिल्कुल होता है बेटा। अब बताओ सर बिल्कुल होता है। अब क्या करेंगे हम, अपने को पता है क्या है, कौन सा फोर्स सिस्टम है, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट। उसकी इक्वेशन क्या होती है, समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई जीरो। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, मूवमेंट एट ए पॉइंट ए इज जीरो। क्या ये इक्वेशन लग सकती है, सर नहीं लग सकती, बिकॉज देयर इज नो फिक्स पॉइंट। ये किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट लगती है, किसी हिंज्ड के अबाउट, किसी फिक्स के अबाउट, सर ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं। तो कौन सी इक्वेशंस एप्लीकेबल है यहाँ पर, दो इक्वेशंस है सर बिल्कुल है। तो पहले ऊपर वाली इक्वेशन लगा लो, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। वाई डायरेक्शन कौन सी अपनी, ये डायरेक्शन, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। ठीक है सर। वाई में क्या हो रहा है बेटा, डब्लू, सर डब्लू माइनस नीचे क्या लग रहा है, एन लग रहा है, और कोई फोर्स है सर नहीं है, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। हम इसकी स्टडी कर रहे हैं ब्लॉक की, नीचे वाले हिस्से को तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ब्लॉक। तो सर एन की वैल्यू कितनी होगी, सर डब्लू आ गई, डब्लू कितना हमारा 100 न्यूटन है। सर बहुत अच्छे, सर हमें ना एन पता लग गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, आपको पता लग गया। तो दूसरी क्या होगी, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एफ एस मैक्स की वैल्यू निकाल देता हूँ। कितनी आएगी फ्रेंड्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एस मैक्स, 0.3 इंटू एन की वैल्यू कितनी है, 100, कितनी आएगी 30 न्यूटन, कितनी आएगी 30 न्यूटन। अब हमें क्या निकालना है, एफ एस निकालना है। ठीक है। अब कैसे निकालेंगे हम, सर समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। एफ एक्स डायरेक्शन में क्या है सर, एफ एस, एफ लग रही है सर इस डायरेक्शन, माइनस एफ एस लग रहा है, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो अब क्या आंसर आया फ्रेंड्स, बताइए मुझे, बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर आया। भाई एफ एस की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, 30 न्यूटन। किस केस में, एफ एस मैक्स के केस में, एफ एस मैक्स के केस में। तो एफ कितना आ गया, इज इक्वल टू एफ एस मैक्स इज इक्वल टू व्हाट 30 न्यूटन, इज इक्वल टू व्हाट 30 न्यूटन। तो इस तरह से हमने क्या करा, फोर्स सिस्टम से सोल्व कर दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, हमने यहाँ एफ एस मैक्स क्यों लिया भाई, इस क्वेश्चन में हमें क्या स्टेट गिवन है, क्या हमें बोला है कि एफ की वैल्यू जो है वो एफ एस मैक्स से कम है, तब मुझे बताओ कि क्या होगी, नहीं बोला। तो कौन सी कंडीशन हम लेंगे, वी अज्यूम इट इज इन इंपेंडिंग मोशन। क्या अज्यूम करेंगे, ये किसमें, इंपेंडिंग मोशन में है, कि ये फोर्स एफ बराबर है किसके, एफ एस मैक्स के। उस स्टेट के अंदर हमने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन नहीं था कौन सी स्टेट विच वी फॉलो। जब कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, अज्यूम इंपेंडिंग मोशन। इंपेंडिंग मोशन में अज्यूम करके क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए और करते हैं क्वेश्चन, क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब क्या है, फोर्स कुछ इस तरह से नहीं लगी हुई, अब फोर्स की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर देता हूं। लेट अस से अब फोर्स कैसे लगी हुई है, कुछ ऐसे लगी हुई है। दिस इज अवर फोर्स एफ, दिस इज अवर फोर्स एफ। अब इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, सेम डाटा सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स एफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स एफ। What we can do, first step is what, FBD बनाओ भाई, FBD। this is what, here W is acting, here this is line of action। यहाँ पर क्या लगेगा, N एक्ट करेगा, सर बिल्कुल करेगा। अब FS के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, कौन कौन से, सर एक तो इस डायरेक्शन में होगा, एक सर इस डायरेक्शन में होगा, एक X में होगा, एक सर Y में होगा। और ये एंगल कितना है सर, गिवन अपने को कितना है, 30 डिग्री है भाई। तो x डायरेक्शन में क्या होगा, क्या कंपोनेंट आएगा सर इसका, सर f cos 30, कितना आ गया, f cos 30। और नॉर्मल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आ गया इसका, सर यहाँ पर आएगा, कौन सा आएगा, f sin 30, सर बिल्कुल आ गया। बॉडी के पास क्या टेंडेंसी है, आगे जाने की। बॉडी क्या आगे जा रही है, सर नहीं जा रही है। एक क्या होएगा, एक्सर्ट करेगा फ्रिक्शन फोर्स, किधर एक्सर्ट करेगा, सर नीचे करेगा, किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द मोशन।
अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन, मोशन जिस डायरेक्शन में होने वाला है या हो रहा है उसके अपोजिट लगेगा। सर बिल्कुल लगेगा। जिसकी वैल्यू कितनी होगी सर? एफ एस होगी। जिसकी वैल्यू कितनी होगी सर? एफ एस होगी। मैंने कहा बहुत अच्छा बेटा। तो अपने को पता है एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू क्या अपने अभी फाइंड करी थी। एफ एस मैक्स इज व्हाट सर? 30 न्यूटन। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, 30 न्यूटन एफ एस मैक्स, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो अब बताओ मुझे फोर्सेस लगाओ फिर। सेम वही कौन सा फोर्स सिस्टम होगा? कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। दिस आर द टू इक्विलिब्रियम कंडीशंस फॉर द कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। लगा दो फिर, क्या दिक्कत है? पहले वाई वाला लगा देता हूँ। क्या हो गया सर? सर ऊपर लग रहा है एफ साइन थीटा, ठीक है सर। इसका ना बैलेंस क्या कर रहा है? इसके साथ सर डब्ल्यू भी लग रहा है डाउनलोड। मैंने कहा बहुत अच्छा बेटा। सर नीचे ना एन भी लग रहा है, एन। मैंने कहा बहुत अच्छा बेटा। सर ये क्या है? 0 है। सर ये क्या है? 0 है। अच्छा सर बेटा मुझे एक बात बताओ, आपको किसकी वैल्यू पता है? एन की वैल्यू पता है? मैंने कहा सर नहीं मुझे तो नहीं पता है। एन की वैल्यू क्या पता है अपने को? सर कहा नहीं मुझे तो नहीं पता है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, नहीं पता है तो दूसरी इक्वेशन अपनी क्या बनेगी? एफ एक्स वाली, एफ कोस थीटा 30, कुछ हो रहा है एक्स डायरेक्शन में? कुछ भी नहीं है, माइनस एन इज इक्वल टू व्हाट? 0। दिस आर आवर टू कंडीशंस, टू इक्वेशंस। अब हाउ वी फाइंड, बताइए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बताइए जल्दी जल्दी बोलिए भाई, बोलो बोलो जल्दी बोलो। अरे भाई एफ कोस 30 एन थोड़ी आएगा, ये एन कहाँ पर है? यहाँ पर एफ कोस 30 का पोस्ट का क्या कर रहा है? एफ एस, एफ एस ही तो पोस्ट कर रहा है। आप क्या इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है विच मोशन इट इज? कौन सी स्टेज का है? कुछ गिवन है? नहीं गिवन है। जब कुछ गिवन नहीं है तो कौन सा लेंगे? इम्पेंडिंग। तो इम्पेंडिंग में यहाँ पर क्या होता है? इट इज मैक्सिमम। एफ एस मैक्स एक्ट कर रहा होता है इम्पेंडिंग के केस में। उसकी वैल्यू कितनी है? 30 है, गिवन है। उसकी वैल्यू कितनी है? 30 है, गिवन है। तो इस इक्वेशन से क्या हम एफ की वैल्यू नहीं निकालते? वो क्या हो जाएगा? 30 बटे कोस 30, 30 बटे कोस 30। सर बिल्कुल निकल जाएगा। कितनी वैल्यू आई? जल्दी बोलो कितनी वैल्यू आई? 41.8 न्यूटन। आई या नहीं आई? चेक करो आई या नहीं आई, चेक करो बेटा आई या नहीं आई? बिल्कुल आई है सर। अब हम क्या निकाल सकते हैं? एन नहीं निकाल सकते? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे? एफ पता है, डब्ल्यू पता है, इसमें पुट करके क्या निकाल देंगे? एन निकाल देंगे। ये नॉर्मल फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा वो निकाल देंगे हम। सर बिल्कुल निकाल देंगे। कुछ अलग किया क्या? मैंने कुछ अलग किया? सर बिल्कुल भी नहीं किया। भाई क्यों करूंगा? जब मैंने आपको बोला हुआ फोर्स सिस्टम लगाऊंगा तो मैं वही लगाऊंगा फ्रेंड्स, कुछ और मैं नहीं लगाऊंगा। इवन जब हम किस में चले जाएंगे? मोशन में। जब हम डायनेमिक शुरू करेंगे ना, जब मोशन में चले जाएंगे तब भी मैं फोर्स सिस्टम ही लगाऊंगा। फोर्स सिस्टम भाई रामबाण है, फोर्स सिस्टम एक रामबाण है। ये मैं सबको देना चाहता हूँ। क्यों मैं सबको देना चाहता हूँ? भाई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगर आप कई बार दूसरे मेथड्स लगाओगे ना तो किसी ना किसी कंडीशन के अंदर आप गलती कर बैठोगे। क्या कर बैठोगे? गलती कर बैठोगे, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये मेथड ऐसा है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल मेथड है और 100% श्योर शॉट राइट आंसर निकलता है। क्या निकलता है? राइट आंसर इससे निकलता है। हमने अब तक निकाले हैं। आप इसको अप्लाई करके देखो अलग अलग क्वेश्चंस पे, आपको पता लग जाएगा कि सही है या गलत है ये मेथड। भाई इतना सिंपल मेथड मैंने आज तक नहीं देखा। पूरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जब मैंने खुद प्रिपरेशन करी थी ना, 5 बार गेट निकाल चुका हूं मैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो गेट के एग्जाम में मैंने विदाउट फोर्स सिस्टम उड़ाया ना हो? बिना फोर्स सिस्टम के ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो मैंने ना उड़ाया हो। हर क्वेश्चन किससे किया? फोर्स सिस्टम से। चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व हो गया। ना फालतू दिमाग लगाओ, ना टेंशन, भाई आराम से क्वेश्चन उड़ाओ। दिक्कत क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो दिस इज द रामबाण। मैंने आपको एक ऐसी चीज दे दी आप जिंदगी भर याद रखोगे और मुझसे पढ़ी हुई मैकेनिक्स आप कभी भूल नहीं पाओगे। क्या फोर्स सिस्टम को भूल जाओगे? भाई पहले लेक्चर से फोर्स सिस्टम कर रहा हूं, आखिरी लेक्चर तक करूंगा। क्या भूल जाओगे? बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। ये तो आपके माइंड में अब तक बस गया होगा। अगर आप मेरे न्यू व्यूअर हैं, अभी अभी देखना शुरू करा है, तो भाई पहले लेक्चर से देखो, तब मजा आएगा आपको मैकेनिक्स का। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल हम क्या करेंगे? और प्रॉब्लम्स करेंगे फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन भाई शुरू हुआ है अभी तो, फ्रिक्शन बहुत मजेदार है। आगे हम क्या देखेंगे? बेल्ट फ्रिक्शन। आगे जब टॉपिक्स पे जाएंगे, बेल्ट जो मैंने आपको क्या बोली थी, पुलिस बना के बोला था कि पुलिस क्या है? फ्रिक्शन लेस है। उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या बोला था? फ्रिक्शन में करेंगे। अभी हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि हमारे साथ मैक्सिमम लोग जुड़ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।